औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 26 है। पहली बात तो ये कि अगर आपको वीडियोस लेक्चर्स की समझ आ रही है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें, कोई पैसे तो लगेंगे आपके। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, नोट्स बनाने में इतने टाइम लग जाता है, तो काइंडली एक लाइक से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी, एक अच्छे से कमेंट से मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि मैं अच्छा आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आपको कुछ समझ आ रही है। क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स को कुछ ज़्यादा समझ आ रही है। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दिया करें कमेंट में कि कोई कमी पेशी हो तो वो भी मुझे बताया करें, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। और अगर आपको लेक्चर की समझ आती है तो काइंडली लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चलते हैं आगे लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 26 में आज हमने प्रूफ करना है कॉन्ट्राडिक्शन को, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। लेक्चर नंबर 25 में हमने हमने डायरेक्ट प्रूफ पढ़ा था और एक इनडायरेक्ट प्रूफ पढ़ा था। डायरेक्ट प्रूफ तो P implies Q हमने उसी वक्त पढ़ लिया था, फिर ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो इनडायरेक्ट में एक प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता था और एक प्रूफ आ जाता था कॉन्ट्रापोजिशन। तो आज हमने उन्हीं प्रूफ्स के अबाउट पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रूफ आ जाता है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। चलते हैं थोड़ा सा हैंडआउट्स की तरफ। हैंडआउट्स में यहाँ पर ना थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं कि a proof by contradiction is based on the fact that is either a statement is true or it is false but not false। या true होती है या false होती है, दोनों नहीं होती। Hence the supposition that the statement to be proved is false leads logically to a contradiction, impossibly or absurdity. Then the supposition must be false. Accordingly, the given statement must be true. This method of proof is also known as reductio and absurdum because it relies on reducing a given assumption to an absurdity. Many theorems in mathematics are conditional statements जैसे कि P implies Q. Now the negation of the implication। अब इसकी negation क्या होगी इस implication की, तो वो हम यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर जब हमने इसमें negation को पुट किया तो ये जो हमारे पास conditional arrow था वो हमारे पास और में चेंज हो गया। ठीक है, जब हमारे पास दोनों की तरफ अंदर दोनों साइड्स पे हमारे पास क्या लगा, हाँ सही है, जब हमारे पास दोनों साइड्स पर नेगेशन लग गया, नेगेशन बाहर लग गया, अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये नेगेशन जो है वो P नेगेशन हमारे पास आ जाता है और P नेगेशन Q आ जाता है और जो और का निशान है वो एंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये नेगेशन से कट हो जाएगा। या आप कह दें कि ये हमारे पास नेगेशन का लॉ था कि नेगेशन इनटू नेगेशन P वो हमारे पास P के बराबर होता था। ठीक है, ये हमारे पास P एंड नेगेशन Q के बराबर आ जाता है। तो ये आपने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन याद रखना है। ओके, उसके बाद हमारे पास वो कह रहे हैं कि क्लियरली इफ द इम्प्लीकेशन इज ट्रू, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू आएगी तो उसकी नेगेशन जो होगी वो फॉल्स होगी, लीड्स टू अ कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन को करता है की तरफ जाता है। हेंस जो ये हमारे पास है नेगेशन P implies Q वो आ रहा है P एंड नेगेशन Q goes to या implies to C, which is C is contradiction। ठीक है, an implication P implies Q by contradiction method we suppose that the condition P and the negation of the conclusion Q, i.e. P and negation Q is true and ultimately arrive to a contradiction। चलते हैं अब नोट्स की तरफ। थोड़ी सी ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ानी थी। कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है हमारे पास। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन मैंने बताया कि कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास उसके पूरा कॉलम जो है वो फॉल्स 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 ही हो। अब एक एक्सरसाइज आ जाती है, उन्होंने कहा कि गिव अ प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कि अगर हमारे पास n स्क्वायर एक इवन इंटीजर है तो n भी इवन इंटीजर हो, देन n इज एन इवन इंटीजर। ऐसे प्रूफ पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते, लेकिन फिर भी समझाने लेक्चर तो करना है तो समझ लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि n स्क्वायर एक इवन इंटीजर है तो इसका मतलब n जो है वो इवन नहीं होगा, मतलब क्या होगा, ओड होगा। तो हमने यहाँ पर n स्क्वायर जो है वो इवन में हमने ले लिया उसका स्क्वायर। तो जब हमने स्क्वायर को मजीद सिंप्लीफाई किया तो उसको हमने r के बराबर कह दिया, जो 2r के बराबर आ गया और +1 आ गया। अब देखो n स्क्वायर तो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, हमने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि जो 2k होता है वो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है।
लेकिन अगर इसके आगे हम प्लस लगा दें तो ये क्या बन जाता है, ओड नंबर बन जाता है। तो ये तो ओड आ रहा है एन स्क्वायर। क्या यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन लाई कर रहा है, तो यहाँ पर लाई कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट इवन दी गई है और कहा गया है कि ये इवन होगी तो एन भी इवन होगा, तो ये तो रॉन्ग प्रूफ हो गया ना। तो रॉन्ग प्रूफ करना ही कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है, मतलब ट्रू को फॉल्स करना ही कॉन्ट्राडिक्शन कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ हो गई है। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट इज एन जो है, एन स्क्वायर जो है वो इवन है, लेकिन एन स्क्वायर हमारे पास इवन नहीं आ रहा ना, इसलिए तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन लिखा है कि एन स्क्वायर इज इवन, एन स्क्वायर इज इवन है हमारे पास, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो एन स्क्वायर एन आर प्लस वन इज ट्रू स्टेटमेंट, तो एन आर प्लस वन हमारे पास क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं, हमारे पास एन क्यूब प्लस 5 जो है वो एक ओड नंबर है, ये टर्म है। देन एन जो है वो एक इवन है यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब हमने इसको प्रूफ करना है कि एन क्यूब प्लस 5 जो है एक ओड है और एन जो है वो हमारे पास इवन नंबर है। तो एन क्यूब प्लस 5 जो है वो ओड है और एन जो कहा है उसने इवन है, मतलब देन एन इज इवन यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो एन हमारे पास क्या है, इवन नंबर नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसने कहा है। तो एन हमारे पास क्या होगा, ओड होगा। तो एन हमारे पास क्या है, ओड है। द प्रोडक्ट ऑफ ओड इज ओड। दो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ओड ही आता है। जैसे कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15 हमारे पास आ गया। तो दो ओड नंबर्स का प्रोडक्ट ओड ही आता है। ओके, तो एन डॉट एन जो है वो हमारे पास एन स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि ओड है, ठीक है, क्योंकि एन हमारे पास क्या था, ओड था। जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो एन स्क्वायर आ गया और एन स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। ओके, अब फिर जब हमने इस ओड को दोबारा ओड नंबर से मल्टीप्लाई किया, मतलब एन भी ओड है और एन स्क्वायर भी ओड है, ओड को ओड से मल्टीप्लाई किया तो एन क्यूब भी क्या आ गया, ओड आ गया, ठीक है। एन क्यूब भी क्या आ गया, ओड नंबर आ गया। अब एन क्यूब इज ओड, सो 5 इक्वल्स टू 5 हमारे पास, f5 इक्वल्स टू एन क्यूब प्लस 5 माइनस एन क्यूब, हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। डिफरेंस ऑफ ओड इज ऑलवेज इवन। के हमारे पास वो क्या कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, अब हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एन क्यूब माइनस प्लस 5 है ना, माइनस एन क्यूब है। अब एन में मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, एन में मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, माइनस प्लस 5 माइनस एन क्यूब, सॉरी यहाँ पर 2 क्यूब आ जाता है, तो यहाँ पर 8 प्लस 5 माइनस 8 आ जाता है। तो 8 8 के बराबर आ गया, 5 5 के बराबर आ गया। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, बराबर आ गई है आपस में, जो कि ये हमारे पास ओड नहीं है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास स्टेटमेंट आ गई है कि डिफरेंस ऑफ ओड, दो ओड नंबर का डिफरेंस, मतलब कि दो ओड नंबर का जो माइनस होता है वो हमारे पास इवन नंबर आता है। तो ये हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आती ही नहीं है, क्योंकि ये रॉन्ग है। तो 3 हमारे पास तो ओड है ना, लेकिन यहाँ पर उसने क्या है कि इवन है, साथ कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख दिया। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है कि विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये गलत है। डिफरेंस ऑफ ओड ये गलत है। क्या गलत है कि डिफरेंस ऑफ ओड, दो ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ही रॉन्ग प्रूफ करना है। ओके, अब प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन है हमारे पास। प्रूफ बाय कॉन्ट्रापोजिशन हम क्या करते हैं कि P इम्प्लाइज Q है, जगह चेंज कर देते हैं आपस में, तो ये हमारे पास नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P आ जाता है। इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास Q नहीं है तो P भी नहीं है, ठीक है। इफ नॉट Q देन नॉट P। आगे इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास कि अगर हमारे पास तमाम इंटीजर्स n के हैं, एन स्क्वायर हमारे पास इवन है तो एन भी हमारे पास इवन होना चाहिए। हमने बाय यूजर कॉन्ट्रापोजिशन चूज करना है। अब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो एन स्क्वायर हमारे पास इवन है तो एन भी हमारे पास क्या है, इवन है। तो P इम्प्लाइज Q को हमने इस तरह से लिख लिया। अब n जो है वो इवन नहीं है और फिर एन स्क्वायर भी हमारे पास इवन नहीं होगा, तो n को हमने 2k + 1 के बराबर पुट कर लिया, क्योंकि n जो है वो हमारे पास क्या है, ओड है। तो ओड में हमारे पास क्या यूज होता है, n = 2k + 1, ठीक है। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 24 में ही हमने पढ़ा था। 2k n = 2k होता है तो वो इवन होता है, n = 2k + 1 होता है तो हमारे पास क्या होता है,
2 और नंबर होता है। आई थिंक जो 25 में था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। ठीक है, जब हमने इनका स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2k+1 का होल स्क्वायर आ गया। मजीद सॉल्व करने से हमें पता है कि a+b² के हमारे पास क्या होता है, a² + b² + 2ab हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, 2ab। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने से इस तरह से आया कि 2 का जब हमने 2⁴ हो जाता है और k का स्क्वायर हमारे पास k² आ जाता है। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है और फिर 2ab मतलब 2 के साथ जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, मतलब इस तरह से 2a हमारे पास क्या था, 2k था और हमारे पास b क्या था, 1 था। जब 2⁴ हो जाता है 4k 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ गया। उसके बाद हमारे पास जब हमने इसमें से कॉमन ले लिया 2 तो हमारे पास 2k² + 2 आ गया, 2k आ गया। अब हमें पता है कि ये जो है ना हमारे पास वैल्यू r के बराबर होती है और एज वी नो डैट कि जो 2r + 1 होता है वो हमारे पास इवन नंबर ओड नंबर होता है। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट ट्रू हो, ओड होता है तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, n² इज इवन एंड n इज इवन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम ना हैंडआउट्स में आते हैं और हैंडआउट्स में ना अच्छे से समझते हैं कि क्या कहा गया है इसके अबाउट। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाली यहाँ से अच्छे से समझ आएगी आपको कि प्रूफ करना है कि हमारे पास n² जो है वो डिविजिबल बाय 25 है और n जो है वो इज नॉट डिविजिबल बाय 5 है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को नोट है ना, तो यहाँ पर मैं इसको कह दूंगी कि ये हमारे पास क्या है p और इसको मैं कह दूंगी ये हमारे पास आ गया नेगेशन q। मतलब कि p नेगेशन p इम्प्लाइज नेगेशन q। जबकि जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव या कॉन्ट्रा पोजीशन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होती है ना कि हमने वैल्यूज भी चेंज कर देते हैं और उनका साइन भी चेंज कर देते हैं, तो क्यू इम्प्लाइज पी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने क्यू इम्प्लाइज पी किया ना तो हमारे पास क्यू पहले आ गया कि फिर हमारे पास यहाँ पर क्यू पहले आने के बाद हमारे पास यहाँ पर पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पी आ गया। अब हमें जैसे कि पता है कि हमारे पास जो n² है वो डिविजिबल नहीं कर रहा 5 से और n जो है वो नॉट डिविजिबल है 5 के। ठीक है, n² इज नॉट डिविजिबल 25। तो n इक्वल्स टू 5.k। जो k जो है वो हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है, हमने स्क्वेयरिंग कर देनी है दोनों साइड्स पर तो हमारे पास n² आ जाता है। तो एज वी नो डैट के n² इज डिविजिबल बाय 25, तो n² इज डिविजिबल बाय 25। हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स जो है वो पेपर में अमूमन नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस दी गई थी और ये मैंने आपको बता दी हैं। ना इस तरह के शॉर्ट में आती है ना ही इस तरह के लॉन्ग में आते हैं। आपने ना बस याद रखने का कि इसमें हमारे पास कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो प्रूफ किया गया और इस तरह से कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है वो प्रूफ नहीं किया गया, या क्या प्रूफ हो रहा है और क्या डिसप्रूफ हो रहा है। तो आपने ना एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। थ्योरम या प्रूफ पेपर में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। जस्ट आपने ना कंसेप्ट याद रखना है कि कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होता है, कॉन्ट्रा पोजिशन में क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा।